मुझे शीशे में अपना आप भी दिख रहा है, जैसे कि ना अब मुझे हाथ दिख रहे हैं अरदान भाई पूरे राइट साइड पे, मेरे हाथ प्रॉपर खड़ा हुआ हूँ, मेरे को फेस नहीं दिखाई दे रहा। ददियाल में ही कुछ है, मुझे उनसे डर नहीं लगता, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। ये है, मैं उनको सीधा डायरेक्टली बोलता हूँ, क्या जादू कर रहे थे हमारे घर पे, ट्राई कर रहे थे, अटैम्प्ट कर रहे थे। ददियाल के लोग? ददियाल के बहुत करीबी हैं। अब ये था अरदान भाई, मैं जाता फ्रिज के पास ना, खड़ा हो जाता, ना खोलता ना कुछ करता, खड़ा होता, 2-3 सवाल करता और वापसी बैग पे आके सो जाता। तो अरदान भाई रात के 3 बजे ना नॉक हो रहा है। अब मैं गया, हमारी आदत है पीछे से जो भी आएगा ना हम पूछेंगे कंटिन्यूसली, वो गेट ना कोई मार रहा है कि कोई चोर आया है, दरवाज़ा खोलो। अब मैं जब वॉशरूम गया हूँ ना अज़ान भाई, वॉशरूम से आया, मैंने बोला पानी पी लेता हूँ एक गिलास। अब मैंने अज़ान भाई पानी पीना, डिस्पेंसर ये रहा मेरा, उसके लेफ्ट साइड पे ना अज़ान भाई एक छोटी सी बच्ची कडल करके जैसे बैठते ना, आँख नीचे रख के आँख से बंद करके, वैसे बैठी हुई है वाइट कलर की। उन्होंने पीछे बैठ के नॉर्मल दरवाज़ा खोल के, अल्लाह भी थोड़ा ही आगे गए ना तो पीछे से आवाज़ आती है, आप काइंडली थोड़ी ना आवाज़ थोड़ी कम कर दें। अब अज़ान भाई ये है कि थोड़ा और गए ना, उन्होंने पीछे चिल्ला के बोला कि आप इसको बंद कर दें। खैर ऊपर उन्होंने जब मिरर देखा ना ऊपर, तो अज़ान भाई उन्होंने मिरर देखा तो वो गुस्से में तो थी, फेस वेस हाथ सब सही था, नीचे देखा ना पैर जो थे ना गधे के थे। अब जब उनको लेकर आए ना अज़ान में, तो उसके बाद ये उन्होंने ये बताया कि बाकायदा ना मैंने टैंकी देखी, ब्लू कलर की टैंकी है, टैंकी के पीछे ना मुझे किसी ने राइट पे से देखा, पर्दे के पीछे भी अगर कोई खड़ा होगा ना तो आपको वजूद महसूस होगा कोई चीज़ का, तो कोई खड़ा हुआ है यार, मतलब पर्दे के पीछे है। असल में एक साइड से पर्दा बाहर निकला हुआ था। अब वो जो बाहर निकला हुआ ना, मैंने जज कर लिया कि मामला है इधर से। ओ भाई सुनो तो, अपनी स्पेशल वन को कुछ कहना चाह रहे हैं? बोले बोले बोले। स्पेशल वन को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दर हकीकत के एक और नए पॉडकास्ट में आप सब लोगों को वेलकम। याद है मैंने एक व्लॉग डाला था और उसमें मैंने कहा था कि हम एक लाइव पॉडकास्ट करेंगे। लाइव पॉडकास्ट इन द सेंस कि ऑडियंस होगी जो कि चुप बैठ के कहानी सुन रही होगी, और मेरे साथ गेस्ट होंगे जो कि कहानियाँ शेयर कर रहे हैं। और ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो ये कंटेंट सुनना पसंद करते हैं, सही है। सो बहुत जल्द हम अनाउंस करने लगे हैं डेट और गेस्ट कौन होंगे कौन नहीं, पहली बात हो गई है। दूसरी बात ये, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, यूज़र नेम आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर भी मैं लोगों के मैसेज वगैरह पढ़ रहा होता। और तीसरी बात ये, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं चाह रहा हूँ दिसंबर तक एटलीस्ट 1 मिलियन हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। चौथी बात यार, बातें मैं बहुत नहीं कर रहा यार हमजा, अच्छा है, बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हूँ मैं। आखिरी बात ये है कि अगर आपके साथ कभी खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच, कोई चुड़ैल पीछे लग गई, कुछ ऐसा सीन हो गया, तो प्लीज़ गूगल फॉर्म की लिंक है, उसमें आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको अपनी पॉडकास्ट में बुलाएंगे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनकी भी चुड़ैल लगी या नहीं लगी, ये आज हमें पता चलेगा। अब्दुल समद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अज़ान भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आप पॉडकास्ट से पहले, मैं एक्चुअली आज थोड़ा सा लेट आया हूँ, थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था, तो मैंने भाई को बोला माजरत, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो भाई ने बड़ा एक ज़बरदस्त जवाब दिया। क्या बोला था आपने? 1.5 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, 1 घंटा और कर लेते हैं। क्या बता, हाउ स्वीट। अब्दुल समद कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र भाई, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। दर हकीकत का कंटेंट कब से कंज्यूम कर रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल होने वाला है मेरे को, पूरे 1.5 साल। 1.5 साल से सुन रहे हैं आप? और मेरा तो एक अच्छा वो है भी है कि आप जब सोता हूँ ना तो मोबाइल उल्टा करता हूँ, लगा के रख देता हूँ और सुनते सुनते सो जाता हूँ। इस चीज़ का मैं जवाब ढूंढना चाह रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं मिल रहा। बिकॉज मुझे जो भी मेरा फॉलोवर मिलता है ना, मैं तो फैमिली मेम्बर उनको कहूँगा कि जो भी मिलता है ना, वो ये कहता है कि आप रात में सोते वक्त सुनते हैं। सोते वक्त हॉरर बात है, कौन सुनता है यार? मतलब लिटरली मैं नहीं सुनता। मेरे घर में मेरी पॉडकास्ट चलती भी नहीं है, मेरी बीवी को पता ही नहीं है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्या किस नौयत की बातें हो रही हैं, कौन कौन गेस्ट आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं था कि सोते हुए आप सो जाएं और फिर आप नज़र घुमा के देखें आसपास तो कोई खड़ा हुआ आपको पर्दे के पीछे झाँक रहा हो। नहीं, कभी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ। बट ये है कि कभी दरवाज़ा नॉक हो जाता है तो और डर लग जाता है सुनते सुनते।
मतलब लाइक हमारा मेरा कोई वॉश आ जाए। नहीं कोई आ ना जाए, वॉशरूम का गेट कभी नॉक हो जाता है, क्योंकि हमारे में ये है कि हमारे घर में रिसेंटली है जो कि फजर में हमें उठा देता है। वैसे ही कॉमन है, हमारे लिए कॉमन है। हाँ। मेरे रूम में, मेरे सिर्फ स्पेसिफिक मेरे रूम में, क्योंकि ना मेरे रूम में कोई पिक्चर नहीं लगी हुई, तो सारे नमाज मेरे रूम में ही आके पढ़ते हैं। माशाल्लाह। तो मैं भी उस टाइम पढ़ता। फजर में ये होता है कि आप जब भी सो जाओ ना, नॉक होगा, हाँ। कुछ भी हो जाए नॉक होगा और मेरी अलमारी के अंदर और से। मेरी पॉडकास्ट भी जब प्ले हो रही थी तब नॉक होता है। नॉक वो तो कॉमन है हमारे लिए। मतलब मैं तो अगर 3 या 4 बजे लगा के सो जाता हूँ ना पॉडकास्ट, कि मुझे फजर में उठना ही उठना है, या उठे रहता हूँ मैं, आँख लगनी होती है तो 5 बजे तो अजान होने से पहले हो जाएगा नॉक, अजान के 2 मिनट पहले। कल एक गेस्ट आया हुआ था, वो बोलता है आपकी पॉडकास्ट प्ले की तो नॉक हुआ, पहले नॉक हुआ, फिर दरवाज़ा खुला, मेरे अब्बू आए, बोलते हैं सो जाओ। ठीक है, बच्चा ने एयरपॉड निकाले, बंद किया, सो गया। सुबह उठा, अपने अब्बा को बोला अब्बा अब रात में आ गया अचानक से, ये क्यों बोला कि सो जाओ। अब्बा बोलते हैं मैं कब आया तुम्हारे कमरे में। तुम्हारी रिहाइश है PESHS ब्लॉक 6, यस, अम्बाला बेकरी के पास। बचपन से यहीं पे। बचपन। इस इलाके की मैंने बहुत कहानियां सुनी है। बहुत हैं, मैं तो कहता हूँ हर चौथे घर को छोड़ के 5वें घर में आपको एक ना कुछ मिलेगा। रियली? रियली, ब्लॉक 6 में ऐसा भरा पड़ा है, क्योंकि मेरी तो बचपन यहाँ पे गुजरा है। मेरे वालिद साहब का बच्चा लाइक हर 5वें घर में तो आपको हमारा रिश्तेदार ही मिलेगा, कोई ना कोई आ रहा। ददियाल हमारा पूरा भरा पड़ा है पीछे से ब्लॉक 6 में, वाह वाह वाह। बलोच कॉलोनी तक एंड तक भरा मिलेगा आपको ददियाल। अबे कितने रिश्तेदार हैं, सारे वहीं रहते हैं। सारे ऐसा वहीं है पे- माशाल्लाह यार, सारे जबरदस्त, वेरी मिलेंगे नाइस। आपको। तो अम्बाला बेकरी के का कोई वाकया आप बता रहे थे, आपने लिखा है। अम्बाला बेकरी का मेरे साथ ही हुआ था इंसिडेंट, वो मेरे बचपन का है। मतलब रमज़ान में आप भी खेलते होंगे क्रिकेट, हम भी खेलते थे नाइट मैच। तो रिसेंटली ये था, हमारी एक बिल्डिंग है मशहूर है पूरे एरिया में, अंसारी फास्ट फूड के थोड़ा बैक साइड पे, फाटक के साइड पे एक बिल्डिंग मशहूर है, जो कि पुराने टाइम पे जल गई थी, जला दिया गया था उन्होंने, मतलब 90s की बात बता रहा हूँ मैं आपको। Okay. वो एक ही बिल्डिंग है, और पुरानी बिल्डिंग अगर आपको पता हो ना, फर्स्ट फ्लोर तक बनती है, ग्राउंड और ऊपर टेरेस, बस दैट्स ऑल, ऊपर ज्यादा बिल्डिंग नहीं बनती। हाई राइज नहीं खींची तो जाती। उसमें ये था, उसके साथ ही ना दरक अटैच है, ओके। प्रॉपर एकदम बहुत पुराना, सदियों से घर से ही पहले का होगा वो। तो उसमें ये था कि हम लोग ना चढ़ के बॉलें उठा लेते थे छत पे। नाइट मैच था, रमज़ान का वाक़या है, हम लोग सारे खेल रहे थे, तो इत्तेफाकन ना 4-5 बॉलें चली गई। हम लोग दिन में जाते थे, रमज़ान में हम दिन में भी खेलते थे माशाल्लाह से, थकते नहीं थे, रोज़े रख के भी खेलते थे। तो बॉलें जाती थी तो हम लोग देख के हंसते थे, यार अब लेने जाएँ, कौन लेने जाएगा। खैर मैं चला जाता था कभी कभी, मतलब ये था, मुझे ये पता था क्या है, तंग नहीं करते, क्योंकि मशहूर है कि आप जाओगे उनके, बस नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाना मना है हमें। सही है। छत पे जाओगे, छत पे इजीली हम लोग, क्योंकि मैं था बहुत स्लिम था उस टाइम ना, जब मैं बता रहा हूँ कि मुझे कोई भी पिड्डी पे उठाता था और पेड़ पे उठा के मैं अंदर 4-5 लोगों के साथ। तो ये था कि इंसिडेंट ये था, 3 बॉलें चली गई थी रात को नाइट में। अब ये था, पैसे हैं, दूसरी बॉलें कहाँ से लेकर आए, रात के 4 बजे कौन देगा भाई आपको बॉलें शहरी से पहले। सो हम लोग चले गए ऊपर, तो उन्होंने बोला यार आप लोग जाओ, हम लोग बॉलें लेके आए थे। तो मैं था और मेरा एक कज़न था, अदल नाम है उसका, सॉरी भाई नाम दे रहा हूँ, तुम्हारा मना किया था उसने। तो उसने बोला मुझे क्या तुम बॉलें उठा लो, मैं आता हूँ बाद में। तो मैं ऊपर चला गया टाप के, चलो। अब मैंने ऊपर से ना 2 बॉलें थी पड़ी हुई, उठा ली। अब नीचे से आवाज़ आ रही है, समझ, एक बॉल ना, एक नीचे का ग्रिल है ग्राउंड फ्लोर की, मेन एंट्रेंस है, उसमें से आपको सामने का दिखेगा यार, फ्रंट पे ना सीढ़ी जा रही है, और हज़ारों बॉलें पड़ी होंगी हमारी, जैसे कि टेप बॉलें होती है ना। अच्छा, ओके। हाँ, तो 1000 पड़ी हुई थी। मैंने बोला लाइट मार रहे हैं वो मोबाइल से ना, कि ये समझ, ये निशान कर रहा हूँ मैं, तो नीचे जाके मुझे बाकायदा दिख रही है नीचे। अब इत्तेफाकन अज़लान भाई नीचे ना शीशे के कांच होते हैं, क्योंकि वो जला हुआ था, और इंसिडेंट आपको बताता हूँ क्यों जला था। वो जलाया गया था, एक थी बीवी और उसमें छोटी बच्ची थी, बेटी थी उनकी। तो कहते हैं वो उसके वालिद साहब की ना दुश्मनी थी, उनको तो बाहर ही मार दिया गया था दहशत गर्दों ने। तो उनके घर में घुस के उनके घर जला दिया था, जिंदा बीवी और जिंदा बच्ची के साथ। पूरे इलाके में मशहूर है, मे बी आप पीछे से ब्लॉक 6 में किसी से भी पूछेंगे जाके तो आपको मौजूद ही मिलेगा वो। भाई जो लोग PESHS ब्लॉक 6 में रहते हैं और जिस बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में तस्दीक कीजिएगा कि अब ऐसा है कि सारे नहीं। तो मेरे दोस्त ही बताएंगे। बता देना भाई लॉन्डो, आप बताओ। तो खैर इत्तेफाकन ये था कि शीशे के नीचे टुकड़े पड़े हुए थे। चलो मैं समझ आ, मुझे अपने आप दिख रहा है ना, स्ट्रीट लाइट होती है ना, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर ही था, स्ट्रीट लाइट माशाल्लाह ऊपर ही होती है, तो वो पड़ रही है। मैंने माशाल्लाह बोला ऊपर होती है। ऊपर ही होती है, तो क्योंकि फर्स्ट फ्लोर छोटा ही घर था ना, बता सही रहा है। हूँ पुराने टाइम का था, तो ऊपर पड़ रही थी मेरे को। अब मेरे को अपना बाकायदा शेडो दिख रहा है, मुझे शीशे में अपने आप भी दिख रहा है, जैसे कि ना अब मुझे हाथ दिख रहे हैं अरदान भाई पूरे राइट साइड पे, मेरे हाथ प्रॉपर खड़ा हुआ हूँ, मेरे को फेस नहीं दिखाई दे रहा।
अपना फेस नहीं दिखाई दे रहा। अब फेस में ना पूरा यहाँ तक शोल्डर तक ब्लैक, और मेरे लेग्स ना ब्लैक हो रहे थे। अब मुझे लगा शायद रोशनी नहीं आ रही, कोइंसिडेंस हो सकता है। अब जब मैं राइट पे देखूँ तो मेरे राइट फ्रेम पे मुझे चेहरा दिख रहा है अपना। अब वो अजान में चलो, मैंने बोला सही है कोई बात, इंसिडेंट होगा, मैं जाता हूँ नीचे बॉल उठाता हूँ। अब मैंने ग्रिल का दरवाज़ा जैसे ही खोला ना, तो मुझे दिखता है अजान में मेरा जो चेहरा है ना उसी फ्रेम पे डॉट डॉट ग्रीन होता जा रहा है। अब आई डोंट नो वाई ग्रीन होता जा रहा है पूरा पूरा जिस्म ना। अब मेरे हाथ को देख रहा हूँ, अजान में पूरे ग्रीन हाथ हो रहे थे मेरे। मैंने अपना वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला बॉल जाए बाढ़ में। अब मैं फर्स्ट फ्लोर से ना, मतलब वो आपको बता रहा हूँ, टेरेस पे पीछे भागा और टेरेस से छलांग लगा दी। और मेरा हाथ भी लेफ्ट साइड पे ना, मैं चलूँगा थोड़ा सा ना मेरा लेफ्ट पैर मुड़ जाएगा। और मेरा ये था इंसिडेंट, क्योंकि ये था मेरा फर्स्ट, और ये मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि वो कोई तो था। मेरे आज भी तुम रोंगटे बात खड़े हो कर रहे थे जाते ना, हैं। बात कर तुम अभी भी ग्रीन होना शुरू हो गया, फिर मैंने कहा क्या मसला है, पता चला ऊपर ग्रीन लाइट लगी हुई है। बट ये है कि तो बहुत डर वो लगता है तुम्हारे मुझे। लिए तुम इस चीज़ों से डरते हो। यस, नहीं डरता नहीं हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट था, दूसरी बार आदत हो गई थी, दूसरा भी हुआ था एक। दूसरा क्या? माशाल्लाह। अब मैं उसके बाद ही कंटिन्यू करता हूँ स्टोरी को। अब मैं जब कूदा तो मुझे दोस्त, मैं बिना रुके भागा घर पे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मेरी आदत है मैं घर में सुबह उठ भी जाऊँ ना, नाश्ते के लिए किसी को नहीं बोलूँगा मैं, जो भी है पड़ा हुआ मिल गया सही है, मैं खुद करता हूँ। मैं किसी की आदत नहीं किसी को कुछ बोलूँ करने के लिए। तो मैं तो घर पे गया, घर वालों को भी नहीं बताया। अब अगले दिन मुझे बुखार चढ़ गया। अब माशाल्लाह मैंने आपको बताया रिश्तेदार माशाल्लाह बहुत है हमारे, आ जाते हैं हर घंटे बाद पूछने हैं बेटे को क्या हुआ कैसे हुआ। अच्छा मैंने घर वालों को भी नहीं बताया, तो बोला नॉर्मल बुखार है। अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हूँ इस बात पर, बुखार इतना तेज़ था कि मुझे हॉस्पिटलाइज कर लिया गया था 7 दिन के लिए। ओह, ये हाँ, उस इंसिडेंट के बाद? उस इंसिडेंट के 7 दिन बाद। अब घर वाले पूछ रहे हैं क्या हुआ बेटा बताओ तो सही। नाइट मैच खेल के आया बस। अब दोस्त भी पूछ रहे हैं। अब वालिद साहब ने मेरे बाहर जाके दोस्तों से पूछा, अंकल ऊपर गया था बॉल लेने, तो बोलते हैं आप लोगों ने मना नहीं किया उसको। बोलते इसको शौक था, खुद चला जाता था, क्योंकि हल्का हम लोग चढ़ा के चले जाते थे। दिन में भी जाता था, कुछ नहीं हुआ। दिन में मैं नीचे भी गया हूँ कॉमनली, पर कुछ भी नहीं हुआ। अब रात में जब गया तो माशाल्लाह बहुत कुछ हो गया। अब वालिद साहब ने उनको पूछा, उसके बाद ये था। एक हफ्ते बाद अजलान भाई हमारे ना ददियाल में ही कुछ है, मुझे उनसे डर नहीं लगता, खैर अलहमदिल्ला। ये है, मैं उनको सीधा डायरेक्टली बोलता हूँ, क्या जादू कर रहे थे हमारे घर पे, ट्राई कर रहे थे, अटैम्प्ट कर रहे थे। ददियाल के लोग? ददियाल के बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे हैं। वालिद साहब को भी पता है, वालिद साहब कहते हैं हमारे, वो कुछ भी खिलाएं, हाँ। मीठा हो कुछ भी नहीं खाना चाहिए उनके हाथ का। ओके। वो क्योंकि ना वो खुद खिलाएंगे ना, कुछ पढ़ के खिलाएंगे आपको। और हमारे खिलाएंगे साथ हो या चुका खिलाएंगी? है, खिलाएंगी। ओह। है ददियाल की, नॉट इन द सेंस पप्पो वगैरह नहीं है। अलहमदिल्ला हमारी पप्पो हमारी बहुत अच्छी है, खालाएँ भी बहुत अच्छी है। Okay. खालाएँ को इतना नहीं है, पप्पो हमारी बहुत अच्छी है। खाला अच्छी नहीं है? खालाएँ बहुत कुछ, क्या बोलूँ मैं, अरे और पप्पो हमारी अच्छी है। खैर इन द सेंस आज पप्पो। बड़ा मजा आ रहा है मुझे पॉडकास्ट में। एनीवे, अच्छा फिर? तो उसको ही कंटिन्यू रखता हूँ। 7 दिन बाद अलहमदिल्ला बुखार नॉर्मल हुआ, हॉस्पिटलाइज होकर घर पे आ गया। अब उसके बाद ना मेहमान, आपको मैंने बताया मेहमान आ रहे थे हमारे घर पे, तो वो भी आई। अब वो ना हमारे घर में तो है क्या, वो कुछ खिलाएं या आपके उसके पास भी ना बैठें तो ज़्यादा अवॉइड करें। हमारी दादी भी कहती हैं, दादी की थोड़ा क्लोज ही थी वो उनसे ही अप्रॉक्सीमेट मिलने आती थी। दादी की तबीयत उन दौरान ख़राब रहती थी, तो वो उनसे ही मिलने आती थी। तो अब वो मुझसे मिलने आई, तो हमें तो वो बोलती मैं पढ़ देती हूँ, दम वाला पानी दे देती हूँ, पढ़ के आप मोबाइल गिलास ले आए। तो वालदा ने बोला, हमारे वालिद साहब ने बोला नहीं नहीं अलहमदिल्ला ये सही है, अलहमदिल्ला सब सेट है, उसको लेकर आ गए हम लोग घर पे। खैर अजलान भाई, अगर आप, अब वो ना गई हमारे घर से बाहर, हमारी दादी मौजूद नहीं थी। हम लोग घर में ना, दादी सिर्फ हमारी इकलौती थी, पान खाती थी वो। सही है। अब वो घर पे मौजूद नहीं, अब वो मुझसे मिलने आई। अजलान भाई वो जादू का हमारे घर में फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था उस दिन? उसी दिन जब मुझसे मिलने आई ना, वो 7 दिन के 2-3 दिन बाद की बात बता रहा हूँ आपको मैं। अब वो मिलने आई जादू तो का अटेम्प्ट कैसे हुआ? जादू का अटैम्प्ट उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि आज हमारे घर पे जादू का अटैक हुआ है? वो मैं आपको बताता हूँ डीप। अब वो आई मुझसे मिलने, सही है। अब वो जब जाने लगी ना अजलान भाई, पता नहीं क्या, हम लोग ना पूरे मतलब उनके साथ बैठे हुए नहीं थे पूरा टाइम। घर में वालदा थी, मैं था, वालिद साहब थे। वालिद साहब अपने रूम में थे, हम लोग लिविंग में बैठे हुए थे। वालदा कुछ खाने पीने का करते हैं ना, वो लेने आ गई हुई थी। तो मैं भी उठ के वजह वॉशरूम चला गया था। तो मुझे हंसी भी आती है और थोड़ा दुख भी होता है कि कैसे कर सकती हैं, हम तो उनको बड़ा मानते थे, इज्जत करते थे। खैर अजलान भाई उसके बाद ना सब कुछ हो गया। खैर वो जाने लगी। अब जाने लगी ना अजलान भाई, जाई हम लोग 5-10 मिनट बाद शुक्र अदा कर रहे थे, चली गई। तो उसके बाद जब वो गई तो अजलान भाई हम लोग दरवाज़ा बंद करेंगे ऑब्वियसली। अजलान भाई दरवाज़ा बंद किया ना, खून की जो पिचकारी होती है ना, खून की गाड़ी, हाँ। वो पूरे दरवाजे पे ऐसे लग रहा है किसी ने पीप मारी है।
जैसे पान की मैंने बात की, हाँ। चलेगा हमारी दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो कहीं निकल जाए, अल्लाह ना करे। तो लेकिन वो खून की पिक्चर आई थी अजलान भाई, जब वालिद साहब ने मेरे हाथ में नहीं उठाया, पता नहीं कोई चीज़ थी, उन्होंने जब खरोचा ना हाँ। तो बकायदा वो रेड होती जा रही थी ओके। गाढ़ी चीज़। अब वो गई, उसके बाद दरवाज़ा बंद किया, चलो हमने बोला साफ़ कर देते हैं इसको। अदनान भाई बाइक हमारी गिर गई। अब हमारी ना एक गली है अंदर पार्किंग की ना, तो 3 बाइकें खड़ी हुई होती हैं। 3 बाइकें जब खड़ी हुई होती हैं ना, अब वो कहते हैं, हम लोगों ने उस टाइम नई बाइक ली थी, अलहमदिल्ला वाले साहब की थोड़ा तरक्की में थे, तो नई बाइक 0 मीटर। अदनान भाई हम लोगों ने स्टैंड पे खड़ी करी, बाइक ऐसे कि ऐसे गिर गई, खड़ी खड़ी। कैसे, ये समझ में हमें आज तक नहीं आया, ये बता सकता हूँ। अब उसके बाद जो हम लोग फिर क्या उनके हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ था, फिर मेरे साथ वाक़यात शुरू होना स्टार्ट हो गए थे ना घर में, कि उससे हमें कंफर्म डाउट होने लगा कि ये हो रहा है हमारे साथ और ये टाइम हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है उससे हम लोग निकल आए थे, जल्दी निकल आए थे, कवर कर लिया था। अब उसमें ये था अज़ान भाई, उसके बाद ना दिन ब दिन ना मुझे ना नींद में चलने की आदत हो रही थी। अब जो डॉक्टर को दिखाया मेरे वालिद साहब ने और वालिदा को पता था, ऐसे चला कि मैं 2-3 दिन चल रहा था, वो समझते थे वॉशरूम जाता है आता है बेटा हमारे साथ, सोता मैं उनके साथ ही था, पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो सोता मैं उनके साथ ही था, तो उसके बाद मैं गया। अब उन्होंने फॉलो किया मेरी वालदा ने ना मुझे, कि ये जा कर रहा है ना, लाइट नहीं जलती वॉशरूम की। अब ये था जान भी, मैं जाता फ्रिज के पास ना, खड़ा हो जाता, ना खोलता ना कुछ करता, खड़ा होता, 2-3 सवाल करता और वापसी बैग पे आके सो जाता। ये मुझे वालदा ने नोटिस किया और वालिद साहब को बताया, वो टेंशन में आए हुए थे, तो उन्होंने उस टाइम कुछ कहा नहीं, तो ही ना मुसलसल बढ़ता रहा मेरे साथ। अब अजान भी मैं आपको घर का स्ट्रक्चर बताता हूँ। हमारी एंट्रेंस है, उस बाइकें खड़ी हुई होती है, लेफ्ट पे गेट है हमारा, मेन गेट, लिविंग आ गया आपका, और एक ही साथ रूम आ गया मास्टर बेड, सही है। जहाँ पे मैं उनके साथ सोता क्या आ था। गया? मास्टर रूम, मास्टर अच्छा, बेडरूम। ओके। तो उनके साथ जब सोता था, अब ये था हमारे रूम के ना खिड़की थी, तो उधर लाइट जलती थी ना, वॉशरूम की शो होती थी कि लाइट जल रही है बाहर जाके। अब उसके साथ ही वो था, किचन था हमारा, डिस्पेंसर था और फ्रिज था। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या लोगों के घर में होता, ग्राउंड फ्लोर था हमारा। अब हमारा फ्रिज है ना, फ्रिज के नीचे नाला था, ओके। नाले का ढक्कन होता है ना, नाला हाँ, खोलोगे आपको नाला ही मिलेगा, हाँ। वो था। अब पुराने टाइम का करता, मुझे नहीं आइडिया, पता नहीं क्या था, वाले साहब ने क्या सोच के लिया। अब ढक्कन था तो उसको सील पैक करा हुआ था, क्या कोई गंदी चीज़ें बाहर ना आ जाए, कुछ अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए। अब मैं उधर जाता रोज़, चलो फॉलो कर लिया। अजान भाई ऐसा हुआ, क्या रात का वक्त था, मेरे वाले साहब लेट नाइट आते थे, नाइट की शिफ्ट थी उनकी। तो ना हमारा जो बैक साइड पे ना एक पटरी, हमारे उस टाइम ये था कि चोरियाँ नहीं हुआ करती थी, पुरानी बात है, तो ना पीछे ना पटरियाँ थी, पीछे हमारा गार्डन था छोटा था हमारा, पौधे वौधे लगाए हुए। जब शाम में बैठना तो चेयर लगा दी वालदा ने, मैं बैठ गया, दादी बैठ गई, जाके बातें करने लग गए। तो वो रात में गेट बंद हो जाता था, बैक साइड खिलाती थी हमारी। अब ये था कि हम रात में इसलिए बंद करते थे, कोई अल्लाह ना करे चोर आ जाए, वो आ जाए। तो अजान भी रात के 3 बजे ना नॉक हो रहा है, अब वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमारे एक फुप्पा साहब हैं, वो माशाल्लाह ना बैक से ही आते हैं, वो उनकी आदत है, हमारे घर से फ्रंट गेट उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखा है, पता नहीं क्यों नहीं देखा। वो आते बैक से ही आते हैं, हमें लगा वो हैं। अब मैं गया, हमारी आदत है, पीछे से जो भी आएगा ना हम पूछेंगे कि आप कौन है, क्या हैं, कैसे हैं, किससे मिलना है आपको। अब मैं पूछ रहा हूँ, अजान भी जवाब नहीं आ रहा, कंटिन्यूसली वो गेट ना कोई मार रहा है कि कोई चोर आया है, दरवाज़ा खोलो, और पीट रहा पीट था। रहा है। और ऐसे अजान भी आवाज़ स्लो होती रही मुसलसल ना, स्लो होती रही, ऐसे नॉक कर रहे हो आप और ऐसे स्लो हो रही है, टक 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 टक। टक टक टक। लेकिन ये है कि जब वो उसने धम मारा ना अजान में, मैं और मेरी वालदा आके चुपचाप कमरे में बैठ गए, ओ। क्योंकि वो धम की जब आवाज़ आई ना, उन्हें लगा कि दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर आएंगे। हम्म। अब हमें भी सी बात है, कोई चोरी वोरी होगी, तो हम लोग कमरे में आके रूम में बैठ गए। तो अचानक मुसलसल वो आवाज़ बंद हो गई। अब उससे अगले दिन का वाक़या ये है, वालिद साहब को आया, बताया, उन्होंने कंप्लेन करी, लेकिन पीछे हमारे कैमरे लगे हुए, तो उसमें ना कोई डिटेक्ट नहीं हुआ। उस टाइम पे कैमरे भी लगे हुए थे? कैमरे मतलब हमारे ना सर्विस स्टेशन है राइट पे, ठीक है। वो बैक साइड पे भी साफ़ करते हैं, उनका बहुत बड़ा है, मतलब वो ना गाड़ी रेनोवेट भी करते हैं, ठीक है, ठीक डेंटिंग है। वगैरह पेंटिंग का काम करते हैं, तो उनका तो कॉमन है लगाना, क्योंकि गाड़ी चोरी ना हो जाए, कोई पीछे से सही ले है। जाए, पार्ट्स ना ले जाए। उस टाइम कैमरे थे, तो उस टाइम ना डिटेक्ट किया, तो हमारा वो पूरे सर्कल में ना कोई भी नहीं था जान भाई, रात के 2:30, क्योंकि हमने पुलिस को देना था कि कुछ सबूत तो देना था ना कि आप वो था। तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ ज़िंदगी में नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। हमें वही थॉट आया कि वो आई थी हमारी माशाल्लाह करीबी, वो करके कुछ गई, हमारा माइंड सेट वहीं पे था। खैर एनीवेज, उसके बाद ये बढ़ते अगले दिन अजान भाई वही थी, रूटीन थी मेरी कि मैं जाऊँगा फ्रिज पे जाके खड़ा हो जाऊँगा। अब वो हुआ उसके दिन अजान भाई, वो था, मैं था उठा हुआ था बाकायदा ना, आँख मेरी खुली हुई थी। अब मैं जब वॉशरूम गया हूँ ना अजान भाई, वॉशरूम से आया, मैंने बोला पानी पी लेता हूँ एक गिलास। अब मैंने अजान भाई पानी पीना, डिस्पेंसर ये रहा मेरा, उसके लेफ्ट साइड पे ना अजान भाई एक छोटी सी बच्ची
कडल करके जैसे बैठते ना, आँख नीचे रख के आँखें बंद करके, वैसे बैठी हुई जाती है, वाइट कलर की। अब आपकी राइट साइड लेफ्ट साइड पे मैं देख रहा हूँ, किसी को देख रहा हूँ, आपको दिखेगा एटना से ना कि मैं लेफ्ट पे है, कोई सेंस महसूस हो रही है। अब मैं पानी पी रहा हूँ अजान भाई, लेफ्ट साइड पे, सॉरी, नहीं कोई नहीं तो लेफ्ट साइड पे ना नीचे कोई बैठी हुई थी, क्या बोलूँ मैं उनको, वो अजान में मेरी बाकायदा पानी पिया हूँ, मेरा ग्लास गिरा है नीचे और मैं बैग पे आके चिल्लाने लग गया हूँ। अब वो अजान भाई ऐसा था, उस दिन के बाद से ना हमारी किचन था साथ ही। अब मैं पहले ना घर वालों को नहीं बता पा रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है एग्जैक्टली ना, क्योंकि वो चीज़ ऐसी थी कि वो सामने आती है ना तो मेरे आज भी हिल जाता हूँ मैं अंदर से कि क्या हो सोच रहा तो है जब मेरे। तुम इस चीज़ के बारे में, वो चीज़ नहीं भुला सकती, क्योंकि बकायदा मुझे देखा कि कोई बच्ची बैठी हुई है ना, मेरी मैं इकलौता भाई, ना मेरी बहन, ना कोई घर में कोई है नहीं, कौन हो सकता है इस टाइम। अब वो लेफ्ट साइड पे जब वो कडल करके बैठी हुई थी ना, नाले के साथ ही, मतलब फ्रिज को बताया, फ्रिज डिस्पेंसर और उसके बीच में ना वो कडल करके नीचे बैठी हुई। तो अजान भाई उसके बाद ये था क्या, मैं आया ना, मैं पहली बात है चिल्ला के गिर गया, अम्मा को बोल के, अम्मा को बोला था मैंने, अम्मा को बोला और चिल्ला के गिर गया। अब उसके बाद अजान भाई ये था क्या पूछे मुझे, अगले दिन जब कारी साहब के पास लेने गए, अब हिल पार्क की मशहूर कारी साहब है, सभी जानते होंगे, किसी टाइम में ना दम करते थे वो हिल पार्क में। ओके। एक नया पुरानी है कि उधर ना आप मलंग भी बोलते हैं लोग, उधर ना चुड़ैले होते हैं, मार मार के उसको निकालते हैं, उस टाइम की मखलूक की बात है ना, उस टाइम कितने टाइम, उस टाइम कितना टाइम पे यार जान भाई 2016-15, उस टाइम 15-16, 10 उस साल हो गए, टाइम 9 साल 10 साल हो गए। मैं 90s की बात तो बताऊँ मैं नहीं अब। ओके। कह रहा भाई ये था, हिल पार्क ना ज़्यादा वो भी नहीं था, पॉपुलर नहीं था। ठीक है। अब उस टाइम बैक अरे साइड पे बहुत पॉपुलर था उस टाइम पे हिल पार्क। हम नहीं, मैं हमारे टाइम पे नहीं नहीं था। नहीं बहुत 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 अच्छा पॉपुलर आपके था। टाइम पे होगा, लेकिन अजान में जब हम लोग जाते थे ना, हाँ। तो ये था कि मशहूर था कि आप कभी किसी से पूछेंगे ना, हिल पार्क के लेफ्ट साइड पे कट लेंगे आप, हिल पार्क की तरफ चले आएंगे आप, राइट साइड पे अभी भी है, पहाड़ियाँ टूटी हुई हैं, पुराना एक झूला भी लगा हुआ, आज तो लटका वही टूटा हुआ, उसके ना एक बाबा बैठते थे, जिन उतारते थे। अजान में मुझे लेके चले गए। अब मुझे ये बोला क्या ना, आपके ऊपर जादू तो हुआ है, पता नहीं कैसे। मैं अजान भाई, मैं और मेरे वालिद साहब ना 0.001% में बिलीव नहीं करते ना जादू पे, हालांकि जादू है, लिखा हुआ भी गया है, जादू पे बिलीव नहीं करते और किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते। हम बोलते हैं अल्लाह है, आयतल कुर्सी है, ख़त्म हो गई बात, अल्लाह हिफाजत करेगा हमारी। अजान भाई जादू उसने ना मुझे यहाँ पे तावीज़ बांधी, एक यहाँ राइट पे तावीज़ बांधी, लेफ्ट पे और पेट पे तावीज़ बांधी, 4 तावीज़ें बांधी मुझे। अब अजान भाई मुझे घर पे आया ना, चलें सही है, अब मैं वॉशरूम ज़्यादा, तावीज़ उतारनी पड़ती है, ऑब्वियसली बात है आपको। अब मैं अजान भाई बताया ना, तावीज़ें गायब घर में, तावीज़ें हमारी जो टेबल पे रखी थी। अब मैंने वालदा को बोला तावीज़ें दे दें तो पहन लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती थी सपनों की वजह से ना, वही चीज़ बार बार आती थी कि मेरे लेफ्ट पे कौन था, कौन था, कहाँ था। अब मैंने जब बताया घर में, क्योंकि वो मशहूर हो गई मेरे पूरे घर में बात, तो अब मुझे तावीज़ें नहीं मिल रही। अब तावीज़ें अजलान भाई हमारे पूरे घर में ढूंढी। अब तावीज़ें अजलान भाई जो वॉशरूम का सिंक है ना, सिंक वहाँ पे खोल के पड़ी हुई थी। ओह। अब जब उसको खोला ना हमने, मतलब खोल के जो पड़ी हुई थी, कागज़ था अंदर, कुछ कागज़ पे ना वो लाल रंग जो मैंने आपको बताया था खून का, वो लिपटा हुआ पड़ा हुआ था, गड़ा, मतलब वो नहीं पेपर नहीं था लाल, उसके ऊपर खून की तिहाई थी और पता नहीं क्या था, उसके ऊपर तावीज़ पड़े हुए थे हमारे। उसके बाद का बात किया, हम लोग उस घर में नहीं रहे, बिल्डिंग बेची। अच्छा अब वहाँ नहीं रहते? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं एरिया वही है, हाँ। 2 गलियाँ आगे आ गए समझे। अब उस घर में नहीं, उस अब घर उस में घर नहीं में कौन रहते। है? उस घर में हमारी छत पे रहती है पप्पो, पप्पो रहती है वहाँ पप्पो पे? रहती है। ओके। मेरा भी एक जानने वाला था, उसको नींद में चलने की बीमारी थी, तो लोग समझते थे कि भाई उठता है, किचन में जाता है, फ्रिज के सामने खड़ा रहता है, वापस आ जाता है। मसला ये था वो चलता तो था नींद में, लेकिन फ्रिज को समझता था बाथरूम। अच्छा वो नींद में उठता था, फ्रिज का दरवाज़ा खोलता था, सुसु करता था, बंद करता था, आ जाता था। ये तो तुम ये तो नहीं करते थे? नहीं नहीं असल में मुझे ऐसी बीमारी नहीं थी नहीं कभी भी। बीमारी नहीं, नेचुरल है, मतलब नेचुरल क्या है, लोग बोलते हैं आप नींद में जा रहे हो, लोग बोलते हैं। नहीं लोग बोलते हैं ना कि मुझे क्या आदत हो गई है चलने की, क्योंकि मुझे अचानक से हुआ ना, मतलब मैं पहले से चलता हुआ नहीं आ रहा था नींदों में, अचानक ही हैबिट पड़ी, वो भी उसी सब के इंसिडेंट के बाद। वो आई मोहतरमा हमारी, क्या बोलूँ मैं उनको, वो आई और वो चली गई। ओए होए होए, क्या है कि हमारे घर में वो बोलते हैं, उनको क्या ही बोल सकते हैं, बस अल्लाह मालिक है। अच्छा। अब वो लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं क्लियर कर दूँ, वो दुनिया में नहीं है, अच्छा जा चुकी हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, हिदायत दे, मग़फ़िरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। साहब के सदर में आपके मामू का घर है? मामू वगैरह, यस। मामू ठीक है?
मामू ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मामू एक नंबर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं शेख सेंटर है अकबर रोड के, मैं एड्रेस बता दूं? मर्जी है तेरी, बता हाँ दे भाई। बता दो, सब पॉपुलर ही है भाई, चल रहा। अकबर रोड है, बाइक वाली मार्केट है पूरी, ओके। उसके आगे ही शेख सेंटर बिल्डिंग है, एक ही मिलेगी आपको। शेख सेंटर इसलिए है क्योंकि हमारा पूरा ननियाल उसमें भरा हुआ है, एक ही बिल्डिंग में, आपको कहीं पे भी कोई नहीं मिलेगा। पूरी बिल्डिंग ननियाल में? ननियाल हमारा ना, पूरी बिल्डिंग ननियाल से भरी हुई है? हाँ, वाओ। रेंट पे एक घर भी नहीं है, रेंट पे एक घर नहीं है। 4 फ्लोर हैं, 2 पे सेपरेशन बनी हुई है, एक फ्लोर पे 2 घर हैं। चौथे फ्लोर पे छत से नीचे लेफ्ट वाले घर में ना वो सील पैक है। जब से ली थी ना, मेरे नानू के 4 भाई थे, थोड़ा वो पास में जाता हूँ, 4 भाई थे, वो इंडिया से आए थे। सही। उन्होंने एक बिल्डिंग ले ली थी, उनके 3 भाई जब ट्रेन में आए थे, एक को ना मार दिया था उन्होंने तलवारों से, जब जंग में दौरान आए थे। तो हमारे नानू 3 आए थे, मतलब एक नानू थे, तो उनके 2 भाई आ गए थे, एक को मार दिया था उनकी आंखों के सामने। तो वो आए तो उन्होंने इधर रिहाइश हो गई, तो बिल्डिंग खरीद ली थी। होटल था पहले हमारा यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद था, हम लोग रहने थे, रिसेंटली की बात है, मेरी वालदा किसके साथ हुआ था असल में, इंसिडेंट मामू के घर पे हम लोग ये थे, वालदा वगैरह जाती थी हमारी। अब वो था ना, हमारे में ये था कि नमाज़ पढ़ेंगे तो छत पे पढ़ेंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और नीचे आ गए। अब छत के नीचे लेफ्ट पे था अजलान भाई, मेरी वालदा उतरी और मेरी खाला उतरी ना नमाज़ पढ़ के, मैं पैदा नहीं होता उसके बाद, पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मेरी वालदा उतरी, खाला उतरी। अब उस घर में ना, मतलब ये था क्या, सामने वाले जो उस घर सील पैक था उसके सामने रहते थे, उनको पता था, उनको आदत है कि लाइटें जलती हैं बुझती हैं, तो फ्लोर की भी लाइटें जलती बुझती हैं। अब उन्होंने जब मेरी वालदा उतरी तो उन्होंने ना, एक ग्रिल का दरवाज़ा है, नीचे से दिखेगा और आपको ऊपर से दिखेगा, और ग्रिल का दरवाज़ा होते हैं ना नॉर्मली कॉमन। अदल में नीचे जब मेरी वालदा ने देखा ना, आवाज़ें आ रही थी कुछ बच्चों की खेलने की, तो मेरी वालदा ने कॉमनली नीचे देखा कि नीचे से देखती हूँ मैं जाके है कौन। तो अदल में नीचे देखा ना, एक बेड है, बेड सामने ही पड़ा हुआ है, बेड ना इतनी ज़मीन से ऊपर है, इतना ऊपर है। डिफरेंस आपको मैं बताता हूँ, क्या 1 फुट का डिफरेंस है, कि आपको बाकायदा दिखेगा कि यार ज़मीन से ऊपर है बेड। कैसे ऊपर है ये आज तक नहीं पता मेरी वालदा को, पता भी नहीं चला। आप जल्दान में चले, उन्होंने वो देखा ना, अब उन्हें ना फ्रीज होती है ना बॉडी की, आप वो देखते रहते हो ना, चीज़ देखते ही रह जाओगे। आपका कोई भी इंसिडेंट होगा ना, अगर आपने कोई एंटिटी भी देख ली ना, तो आपको 2 मिनट में पॉज पे रहोगे कि यार मैंने क्या देखा है, प्रोसेस कर रहे होते हैं आप, यार क्या है क्या नहीं, क्या रहा है। अब वो बेड देखा ना जल्दान में, वो बेड गिरा और दरवाजे पे कोई चीज़ आई लगती हुई धब, और वो दरवाज़ा जब खुला ना जल्दान में, वो बेड नीचे ही था, बेड के जो 2 जो होते हैं ना पैर फ्रंट वाले, वो पूरे ज़मीन के अंदर थे। उस घर में भी कोई रहता है? नहीं, वो आबाद ही नहीं हो सकता, सब आबाद हो ही सकता। आप अभी भी जाएंगे ना वो घर आपको मैं तो खैर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज भी वो घर है सील पैक, नहीं खुली सील नहीं खुल सकता। अरे भाई वो पॉसिबल ही नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, बसेरा शूट करें जाके। गुड आइडिया। हाँ वैसे मैं करूँगा मैं, क्योंकि हम लोग मेरे ये बिल्डिंग भी अपनी है, घर वाले भी अपने ही हैं, सेव कर लेंगे आपको, मसला ही नहीं है कोई। मेरा ख्याल है चलते हैं फिर इनके उस अपार्टमेंट में जाके देखते हैं कि क्या है। नहीं, और बात मना कर रहा है यार, जाना चाहिए वैसे जाना चाहिए। तुम गए अभी तक? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको बताने वाला था, रिसेंटली अभी मैं गया था, मुझे 2 साल होने वाले हैं। मैं जब गया ना उसमें, तो मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, ना बाहर खड़े होने की हिम्मत थी। अब मैं उस फ्लोर पे गया, राइट साइड पे पूछा था हम लोगों ने, दोस्त वगैरह थे हम लोग। अब अजन पूछने लगा क्या यार किधर क्या होता है, बोला आपको नहीं पता क्या होता है। तो बोला आप 2 घंटे यहाँ पे खड़े रहो, 1 घंटा खड़े रहो, पता चल जाएगा आपको क्या क्या नहीं होता है यहाँ पे। 7 जो फ्लोर रहते हैं सामने वाले, वो बता रहे थे। अच्छा उनके फ्लोर में ना सामने बेटी रहती थी, वो पागल है, पागल इन द सेंस वो बचपन से मेंटलिटी प्रॉब्लम है उनको थोड़ी ना। अब वो लोग कहते हैं कि आप यहाँ पे रहते हो बचपन से, तो उसी वजह से हो गया, असरात आ गया आपके ऊपर, बट ऐसा नहीं है। वेरी डेंजरस मैन, वेरी वेरी डेंजरस। खैर एनीवे उसको प्रोसीड करता हूँ मैं आगे, लेकिन उस पर ये था कि हम लोग दोस्त गए। अजान भाई आपको ना, मेरे अंदर ये है बचपन से कि मुझे दिल नहीं मानता ना एक चीज़, वो मैं कभी ज़िंदगी में हो जाएगा नहीं करूँगा। कि अगर आपको ना एक फील हो जाता है यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, आज फील नहीं हो रहा तो मैं ऐसा कह, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए। पहली में था नहीं, खैर मैंने वो बोल दिया। बेटा जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा ना, बाद में कॉल करके बोलना ही अजलान भाई ये वाला पार्ट हटा दे। ओके क्योंकि अब है यार, जो हो सकता है क्या कर सकते हैं। सही है, ठीक है, उनको करना भी नहीं चाहिए था, उन्होंने किया। अब्दुल समद, खैर उसको मैं करता हूँ, एक फील आती है ना, उसके बाद इरफान भाई कुछ भी नहीं था, अंदर से मुझे आवाज़ है, जब मुझे फील होती है ना कि नहीं जाना चाहिए, अब वो दोस्त बोल रहा है तो मैं दरवाज़ा खुला हुआ, थोड़ा धक्का लगाएंगे चले आएंगे अंदर, क्या हो जाता है। लेकिन जब वो हम लोग जब अंदर से आवाज़ है ना टक टक, तो मेरा दोस्त चुपचाप नीचे उतर गया, समझ नीचे आ जा बाद में चलते हैं। उसके बाद तभी मैं कहता हूँ आपको, वो घर ऐसा है इरफान भाई, मैं आपको पुरानी बात बता दी है, नाना जब से आए हमारे बिल्डिंग घर आबाद ही नहीं हुआ है।
कोशिश भी नहीं की है। उस बिल्डिंग का नाम क्या है? शेख सेंटर, शेख सेंटर बिल्डिंग एक ही मिलेगी आपको। शेख सेंटर जो बिल्डिंग है, नुमाइश की चुरंगी के बिल्कुल साथ आपको मिलेगी पहली बिल्डिंग। सारे तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं? पूरा A to Z हमारा। आप मेरा नाम पूछो आपको नहीं भाई, अगर वहाँ कोई रहता है और इसकी बात में अगर सच्चाई है तो जरा बताओ यार, उस बिल्डिंग का क्या सीन है क्या नहीं, जाके देखना चाहिए ना क्या है क्या नहीं। बचेरा शूट करने चले आप भाई अब कह रहा है लड़का बसेरा शूट करे तो फिर अगर सही है ओके। चलो मामू से बात हटाते हैं हम, मामू में हटा। अब हम जाते हैं फुप्पो की तरफ। फुप्पो को करेंगे, फुप्पो की तो बहुत कहानी है है छुपा के रखी हुई है। फुप्पो का घर किमाड़ी की तरफ है, किमाड़ी की तरफ है डेफिनेटली। क्या सीन है? अब मैं किमाड़ी के इंसिडेंट से पहले ना आपको दुबई का वाला बताना चाहता हूँ, फुप्पो का ही। ओके, ये सेम ही फुप्पो है हमारे, एक ही फुप्पो है। अच्छा ओके, फुप्पो एक इंसिडेंट वाली फुप्पो एक ही है, वैसे हमारे 3 फुप्पो है माशाल्लाह। लेकिन एक खास फुप्पो जिनके साथ सारे सीन होते हैं, जिनका बूथ के साथ गुलना मिलना है, वो ऐसे कि हाँ आ गए आप लोग, अस्सलाम वालेकुम, ऐसा चीज़ है, कॉमन है। ओ ओके, मतलब उनको ना ये है कि हाँ मिठाई वगैरह देता है बकायदा। मिठाई तो रखते नहीं है घर पे, गायब हो जाती है फ्रिज से। मतलब मिठाई उनकी ये चीज़ है, अब आप मीठा नहीं रख सकते फ्रिज। सेवैयाँ उनको भी दिखाई भी देती हैं चीजें? नहीं दिखाई दे, सेवैयाँ वगैरह होती है ना, आपको जो बना लें ईद पे भी, तो वो तो बोलती हैं कि ऐसे टाइम खत्म कर लो, रखो नहीं, रख नहीं सकते हम लोग, मीठा कुछ नहीं रख सकते ओ घर में। ऐसा कि अब मैं दुबई की बात बताता हूँ जी इंसिडेंट। जी, दुबई में ये होता है अदनान भाई, मेरे पप्पा है माशाल्लाह। अब दुबई में ये है, मेरे वालिद साहब भी दुबई में काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरे पप्पा ने भी काम करा है। तो पप्पा के ये था, पप्पा ना कंपनी में ड्राइवर, कंपनी के ड्राइवर थे, सही, कंपनी ओनर के ड्राइवर थे। अब इसमें अदनान भाई ये था क्या, दुबई है और शारजा है, हाँ उसके 2 रेट लिंक्ड होते हैं आपको वापसी जाने के लिए। शारजा में रिहाइश थी। एक होता है शारजा डेजर्ट होता है, मतलब ना राइट पे डेजर्ट मिलेगा आपको, लेफ्ट पे डेजर्ट मिलेगा। सही। और दूसरा रोड है वो लंबा रूट है, वो आपको घूम के जाना पड़ेगा फिर शारजा में। ओके, अब शॉर्ट रूट ये अजान भाई, शॉर्ट रूट में एक स्पेसिफिक टाइम है, अब तो खैर नहीं है, अब तो लोग कैंपिंग भी करते हैं वहाँ से डेजर्ट में जाके। लेकिन उस टाइम स्पेसिफिक टाइम था अजान भाई, क्या आप इस रोड से नहीं जाओ डेजर्ट वाले, क्योंकि दिन में ये देखा जाता था कि मोस्टली दिन में तो रश होता था, कि वो देखा जाता है राइट पे ना आपको एक अंकल मिलेंगे, बुढ़े चाचा, 4-5 ना गधे उनके साथ बैक पे चलते हुए जा रहे होंगे। ओके, कॉमन था वो, नॉर्मल था, नॉर्मल चाहिए चीज़ थी। अब ये था उसमें, वो रात के टाइम थे, उनको अलाउ नहीं था। अब उनकी तबीयत ना, वो माशाल्लाह से क्या बोलूँ मैं उनको, पीते बहुत है माशाल्लाह से, पीते थे पप्पा फुप्पा हमारे। खैर उन्होंने अब तो हिदायत हो गई, वो होता है ना कि बीमारी पड़ जाती है सबको हिदायत आ जाती है, हाँ, तो अब नहीं पीते। खैर क्या पीते थे? अब मैं क्या ही बोलूँ, क्या पीते, वही पीते थे ना एक चीज़। अच्छा अच्छा, मश ओके ठीक है। अब मैं क्या डीप में जाऊँगा तो उनको भी पता कि यार आप पीते तो थे, आप भी मान लें। अच्छा पप्पा, ये जो है ना बड़ी खतरनाक चीज है ये तुम लोग के खानदान का क्या पीस है आइटम है यार, ये सारी बोल पट्टियां खोल रहा है। अच्छा पप्पा पीते थे, पप्पा ने छोड़ दी, अब छोड़िए, अब छोड़ी, रिसेंटली हिदायत मिल गई? हिदायत मिल गई, ओके, क्योंकि वो भी छुड़वाया गया है, पप्पो ने छुड़वाया गया है, हाँ वो बोलते हैं ना यार अब तो ख़त्म कर दे भाई, आप खत्म कर दो यार। सर क्या वो होता है ना, लिवर आपका काम करना बंद हो जाता है, ख़त्म करो अब तो। खैर वो कभी भी फिर भी बोलते हैं लेके आना मेरा। अच्छा खैर एनीवेज हमारे घर में नहीं पीते कोई, लेकिन तो बर्फ़ मंगवाते हैं ऐसे ना अच्छा, हमारे घर में जरा आते आइस लेकर आ जाना, क्या हो रहा है यार? अच्छा मुझे लग रहा था एक दफ़ा हमारे घर पे आए वो ना मुझे यार जरा एक गिलास में बात पानी तो ला दो। नहीं पानी नहीं रखा हुआ ना यहाँ पे, मैं कॉफी खत्म हो खैर जाएगी। वो हाँ। उसमें ना उन्होंने मंगवाया मुझसे, बर्फ़ मंगवाई। मैंने बोला क्या करेंगे, वो पानी डाला उन्होंने, मैंने बोला कोक डाल रहे हैं आप? नहीं नहीं बेटा कोक नहीं है, ओके, दवाई दवाई है दवाई रे, थी। दवाई है रे, ठीक है। खैर उनका वाकई ये था जान भाई, अब उनको तो तबीयत उनकी, पीते थे तो रात में उनको होश नहीं आता था ज़्यादा। सही अब है। वो बोलते थे कि मैं किसी से पकड़ा भी नहीं जाऊँ, पुलिस से। दुबई में सख्ती आपको पता है, हाँ। माशाल्लाह, दुबई में पापा पी के चलाते थे? पी के चलाते थे ओए रात में जब भी हो तो ना रात में पी के चलाना तो गलत है ना जुर्म है यार। ना वो, तो हम भी मांगते, पाकिस्तान में भी लॉ नहीं है उसमें, और दुबई में तो आपको नहीं सख्ती पता है। कहीं भी नहीं, पी के तो बिल्कुल नहीं चलाना। बस सख्ती आपको पता है दुबई में खैर सही। ज़्यादा है, पाकिस्तान में तो ज़्यादा है। हम्म, वो तो आपको तो आप 1000 रुपये दोगे तो आप छुड़ जाओगे। खैर हम्म, दुबई में सख्ती ज़्यादा है, तो दुबई में ये था कि दूसरे रोड से उन्होंने खोला कि चलो जल्दी ही पहुंच जाऊंगा और मुझे कोई मिलेगा नहीं तंगी वाला, घर जाऊंगा पीऊँगा बाहर, पीता रहूँगा चला जाऊँगा। अब अजान भाई ये था, पीते थे वो, अल्लाह को बहुत याद करते थे वो। आयतल कुर्सी होती है ना, मतलब आयतल कुर्सी हो गई, सूरतें हो गई, वो गाड़ी में लगा के रखते थे। उनको ना गाने का शौक है, अभी भी स्टोरी देखोगे ना आप व्हाट्सएप की स्टोरी तो आपको देखेगा वो अल्लाह को याद करते रहते हैं हमेशा। माशाल्लाह। पीते भी है, अल्लाह को भी याद करते। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, मुझे भी बताइएगा ज़रा पप्पा, आप अगर सुन रहे हो। वो एक मिर्ज़ा गालिब का शेर मुझे याद आ गया, वो था कि शराब पीने दे मस्जिद में गालिब, या तो कोई ऐसी जगह बता दे जहाँ शैतान ना हो। सही बात है, डीप है, लोगों को समझना चाहिए।
मैंने नहीं कहा, ये मिर्जा गालिब का है, मिर्जा गालिब का है ना, आई थिंक गालिब का। खैर एनीवेज उसके बाद ये बढ़ता है, तो उन्होंने बोला चलो मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, चले आऊँगा घर पे। खैर अब वो आयतल कुर्सी लगाई हुई थी उन्होंने, माशाल्लाह से सुनते थे, सूरतें लगाई हुई थी। अब मुझे याद नहीं आयतल कुर्सी या सूरत बोला था उन्होंने। खैर वो जा रहे थे उसी रोड से। अब अजनान भाई वो है लेफ्ट पे ना, रोड के कॉर्नर पे, ऐसा नहीं था रोड बिल्कुल खाली था, गाड़ियाँ जा रही थी बहुत, 1 2 बहुत कम ही सही जा है। रही थी। अब वो ना लेफ्ट साइड पे लेडीज़ खड़ी हुई थी, प्रॉपर ड्रेसिंग, ना वाइट है ना चुड़ैल, राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं था, ओके। रेड वाइट प्रॉपर एक लड़की दिखी उनको, औरत खातून दिखी। तो उन्होंने बोला ड्राइवर, उन्होंने रोका, हैंड दिया ऑब्वियसली लिफ्ट के लिए। उन्होंने बोला मेरी वो ड्राइवर है ना, गाड़ी ख़राब हो गई तो वो टो करके गाड़ी आगे लेंगे पेट्रोल पंप तक, तो आप मुझे प्लीज़ काइंडली ड्रॉप कर सकते हैं वहाँ पे। ऊपर ने बोला आप पीछे बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, कोई सही बड़ी है, बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मल लग रही थी वो अब सही है। उनके और सेंस पे ही पप्पा था। क्या सेंसेस काम कर रहे थे अभी तक? पप्पा की कौन था? हाँ वो सेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको लगा कि खातून ही है कोई। अब वो होता है ना कि रेड वाइट चुड़ैल का लिंक्ड होता है आजकल, सबने कॉमन बनाया हुआ है, मुझे नहीं पता कोई कि अटायर चेंज करो यार हाँ, चुड़ैल का यार, बहरहाल ये क्या, नॉर्म। ये 2 3 कपड़ों में होती है, लाल लिबास, सफेद लिबास, काला लिबास। हाँ अब तो मुझे तू कुछ बरगंडी करो, कुछ पेस्टल्स में आओ थोड़ा सा। anyway, मुझे नहीं लगता रियलिस्टिक है रेड वाइट और रेड का Orange? कॉम्बिनेशन। नहीं मुझे अब कलर नहीं याद, ना उन्होंने बताया। Okay. नॉर्मल कपड़ों में, मतलब ठीक वो है। होता है ना, एक सेम कपड़े नहीं है आपके, हाँ। वही नॉर्मल कपड़ों में ड्रेसिंग कोई भी थी। खैर एनीवेज उसके बाद ये था, उन्होंने पीछे बैठ के नॉर्मल दरवाज़ा खोल के, अल्लाह में थोड़ा ही आगे गए ना तो पीछे से आवाज़ आती है, आप काइंडली थोड़ी ना आवाज़ थोड़ी कम कर दें ओह सूरत की। अब उनको आदत है Okay. कि सूरत सुनेंगे गाड़ी में जब भी जाएंगे, सही है। पाकिस्तान में हो दुबई में, वो सूरत सुनेंगे गाड़ी में, हाँ। आपको गाने नहीं लगाने देंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, भले 4 घंटे का सफ़र भी हो, यहाँ से आपको मुल्तान भी जाना हो क्या ना, बात है, क्या वो बात है, चल सुभान सुधर। अल्लाह, माशाल्लाह ये अच्छी बात है उनकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है कि उन्होंने बोला कि आप पीछे से आवाज़ है, आप प्लीज़ काइंडली इसको स्लो कर दें, बंद नहीं करें, स्लो करें, Slow कर फोकस दें। करिएगा, स्लो करें, थोड़ा और आगे बढ़िएगा कि यार काइंडली आप थोड़ा और स्लो करेंगे इसको, थोड़ा और स्लो। अब मेरे पप्पा बोल रहे हैं ना, चल रही है कि हमारे में इस्लाम में ये, अब पता नहीं कोई हिंदू हो कोई दूसरे मज़हब से उनको पसंद ना आ रहा हो, वो डिपेंड करता है उन पे। तो खैर पप्पा ने इतना रखा क्या उनको सुनाई दे, पीछे जाएगी आवाज़, ऑब्वियसली गाड़ी में बैठेंगे आप एक ही, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जाए। ज़्यादा नहीं जाए, तो उन्होंने अपने तक रखा। अब अजनान भाई ये है कि थोड़ा और गए ना, उन्होंने पीछे से चिल्ला के बोला कि आप इसको बंद कर दें। तो अजनान भाई वो उस टाइम था, पप्पा के नशे की पप्पा तो ने- माँ बहन हो गई। मैं क्या बोलूं? बंदा लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, थोड़ी सी लगाई हुई है, और पीछे से आवाज़ आ अब रही है। ये बंद करो इसको। अच्छा उन्होंने स्लो पप्पा को बुला पॉडकास्ट में यार, मैं पप्पा से मुझे दुबई में है वो। ना चांद मामू वाली वाइब आ रही है मुझे पता। अच्छा फिर खैर वो दुबई में है माशाल्लाह से, वरना आ जाते ज़रूर आते। नहीं यार पप्पा, नो हार्ड फीलिंग्स, ये आपका जो ये है ना, ये है ये नहीं जो मैं आप भी लोगों है। से बहुत प्यार भी करता हूँ, पहले बता दूँ, कवर करना पड़ता बेटा पता चल गया कितना प्यार करता है तू। अच्छा है। फिर नहीं मैंने कुछ बुरा तो नहीं कहा। नहीं कुछ भी नहीं बोला, ये तो तेरी अच्छी बात है। खैर अजान में उसके बाद ना पीछे से आवाज़ आती है कि आपको उसको बंद करो, ओके। कुछ भी करो, धप करके आवाज़ आती है आप इसको बंद करो, चिल्ला के बोलती हैं। तो उन्होंने बोला बंद नहीं कर सकते। उन्होंने बोला आप बंद कर रहे हो या नहीं, तेज़ आवाज़ में बोला ना। अब वो उन्होंने पप्पा इतना नोटिस किया, भले पिए हुए थे, कि आवाज़ ना चेंज होती रही है, हाँ हर बात में स्लो बोले, हाँ स्लो करें, बंद करो, आवाज़ ना थोड़ी पीक पे चलेगी। हाँ। तो अब उधर पप्पा आप मिरर देखेंगे ना, अब उधर आपको पता होगा एक पाकिस्तान में राइट स्टीयरिंग होता है, वहाँ लेफ्ट लेफ्ट पे होता है। तो ये है कि लेफ्ट पे सेंसेस आपके काम के, दरवाज़ा आप फ़ौरन खोल सकते हो, राइट। तो ये है कि वो पप्पा जब पिए हुए थे, खैर उनके ऊपर शीशे में नज़र पड़ी, उन्हें जब वो चिल्ला के बोली ना, तो उन्होंने बोला उनकी तबीयत ख़राब ना हो, कुछ हो गया हो, कुछ मैं इनको कहीं और ले जाऊँ हॉस्पिटल ले जाऊँ। अच्छा पप्पा अभी तक ये नहीं समझे कुछ उल्टा गया है, उल्टा क्योंकि नहीं वो बेचारे समझे कि यार पता नहीं कुछ तकलीफ में हाँ, हो, कुछ अजीब उनके साथ कुछ हो सकता है कुछ। खैर उन्होंने ऊपर मस्ट बी हैविंग अ बैड डे वाला सीन। ट्रू। खैर ऊपर उन्होंने जब मिरर देखा ना ऊपर, तो अजनान भाई उन्होंने मिरर देखा तो वो गुस्से में तो थी, फेस वेस आज सब सही था, नीचे देखा ना पैर जो थे ना, गधे के पैर, पता है आपको? नहीं गधे के पैर मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन मुझे वो एंगल समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने पैर पे नजर कैसे पड़ी। मैं बताता हूँ आपको, वो राइट साइड पे बैठी, लेफ्ट पे शेयरिंग है, हम्म, उसके बैक पे नहीं बैठी हुई, वो राइट साइड पे बैठी थी। ओके तो यूं करके देख लिया। नहीं उन्होंने ऐसे भी नहीं देखा, Okay. मिरर पे देख रहे हैं वो। अब मिरर ना थोड़ा बंदा नीचे करता है ऑब्वियसली। Okay. अब ऊपर जब उन्होंने चिल्ला के देखा ना, तो उनकी जब गुस्से वाली चेहरा देखा, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा हाँ कि क्या हुआ, अल्लाह खैर क्या करे। हुआ? तब चिल्ला के बोल कि रही क्या है? तो वो चिल्ला के देखा ना, तो जैसी आके नहीं बंदे के नीचे पड़ी आती है, नीचे देखा वो पैर गधे के, और पूरे यहाँ तक थाइस से गधे के थे। ये नहीं सिर्फ वो एंकल होते हैं आपके, हाँ। ये पूरे थाइस गधे के थे अजनान भाई।
तो पप्पा सलाम है आपको, कैसे बर्तन ने किया एंड अच्छा उसके बाद आई कैन बता। विजुअलाइज। मैंने गधे को कपड़े पहनाए हुए एक्चुअली एक बार, अच्छा तो मैंने देखा है, लेकिन धड़ औरत का और पैर गधे के, गधे की उफ। धड़ भी औरत का और हाथ बिल्कुल नॉर्मलाइज, बिल्कुल नॉर्मल। अब वो नीचे से जब समझ नहीं आया ना तो पप्पा ने खैर पप्पा को उस टाइम पे लगा कि यार बहुत ज्यादा पी ली है। उस टाइम पे ये फीलिंग तो नहीं आई नहीं थी? उस टाइम उनको यार ये फीलिंग तो आनी चाहिए, अबे पैर लड़की है, गधे जैसे लग रहे हो उस्ताद, अब नहीं पीऊंगा। क्या किया फिर पप्पा ने? खैर पप्पा ने उसके बाद ये किया अदनान भाई, उन्होंने आगे मुड़ गए, सीधा देखना स्टार्ट कर दिया ना, मतलब वो पीछे अब क्या कर सकते थे। पप्पा पप्पा सलाम है। अब पप्पा ना पीछे देख के कुछ कर तो नहीं सकते थे, अब क्या जाहिर कर सी सकते बात थे। है, अब चुपचाप उन्होंने आगे देखा, भी नहीं कर सकते थे। क्या उन्होंने चुपचाप आगे देखा अदनान भाई, तो ना सूरज जो थी चल रही थी बंद, तो उन्होंने फिर भी नहीं करी, वेरी गुड। स्लो थी सूरज ना, तेज करी अदनान भाई, हैंड ब्रेक खींचा, ब्रेक लगाई कोने पे, अब वो डेजर्ट के ऊपर थोड़ी चढ़ गई थी गाड़ी। लेफ्ट से खोला दरवाजा, लाइटर था उनके पास, पीते थे हर कुछ भी पीते थे वो, लाइटर जला के कुछ ही पीते थे। मतलब सिगरेट पीते थे, और वो लाइटर उनके पास मौजूद था, लाइटर था, जला के सामने खड़े हो गए, गाड़ी के निकल के ना लेफ्ट से खोला और जला के खड़े हो गए। अब वो दूसरे गेट से आ रही थी, वो लाइट पे बैठी हुई थी, तो वो दूसरे गेट से निकली ना अदनान भाई, तो उसने बोला मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वो बकायदा उतरी है दरवाजे अबे तो लिफ्ट दे रहे हैं, ऊपर से कह रही है छोड़ूंगी नहीं फिर। क्या अदनान भाई ये था ना, क्या उसने लाइटर चला दी, पप्पा ने मेरे जला के रखा हुआ, तो उसने जब दरवाज़ा खोला ना, तो वो बकायदा ये नहीं कि जिन्नात होते हैं कि आप ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, मतलब वो आगे आर पार हो जाते हैं कहते हैं लोग, वो नहीं बकायदा उतरी है दरवाज़ा खोल के, दरवाज़ा खोल के आवाज़ आई है, उतरी है वो, राइट साइड हेडलाइट पे नहीं आई, वो हेडलाइट से राइट साइड पे थी, बोला मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जला के रखा था, मतलब लाइटर बंद कर दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मतलब लाइटर से वो लोग बोलते हैं आजकल क्या आग जलाओ ना तो आपके पास नहीं आते आजकल थोड़ा हालांकि ये वो सीन चल रहा है। हालांकि वो आग से ही बने मेरे ख्याल से, फिर भी वो आग के पास नहीं आते, थोड़ा वियर्ड लगा, लेकिन उसके बाद ना वो आग से नहीं आते लोग कहते हैं, तो आग जला के इन्होंने कंटिन्यूसली रखी, उसने बोला लाइटर जला बंद कर दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अदनान भाई नेकेड आइज से बंदा देखता है ना आपको, इंसान खड़ा हुआ है, अब वो जब वो देख रही है ना उसको, अदनान भाई वो बोलते बोलते ना डेजर्ट की साइज होती नहीं, अब वो जब डेजर्ट की साइज हुई ना विद इन अ सेकंड अदनान भाई आप पल के झपटाओगे ना तो गायब वो औरत, ये बोलते बोलते। और वो आज का दिन है, अभी का दिन है, वो रोड तो शायद ही जाते हूँ पप्पा का भी। उसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं इसी को, स्टोरी को आगे, कि ये था पप्पा हमारे उसके बाद घर पहुँचे माशाल्लाह से, ठीक है। पप्पो के पास गए, अब पप्पो को बताया, अब वो नहाने वाने जब गए ना अकेले, तो फिर वो नहाने लगे, प्रॉपर नहा के बाहर है, तो उनको पीछे रैश होने महसूस हुई, पीछे रैश क्या ना जलन टाइप हो रही है यार। पप्पो ने जब देखा ना तो इतने बड़े नाखून के निशान होते हैं ना, एक साइड ही पड़े हुए, किसी ने चीरा हो, ऐसे लग रहा है चीरा हो, हालांकि वो खाल नहीं दिख रही थी, मतलब ऐसे था कि चीरा हो, जलन नाखून के निशान, नाखून के निशान थे बकायदा एक साइड से। और दरवाजे उनके उसके अगले दिन से ही नॉक होना स्टार्ट हो गया उस पर, उनके वार्डरोब पे कंटिन्यूसली। बस उसके बाद वो रहते उसी घर में ही अभी भी दुबई में, पर उनके अल्हम्दुलिल्लाह है कि पढ़ने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेट है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। पीना भी छोड़ दिया। पप्पा ने स्टोरी खुद बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह पप्पा ने, हमारे पूरे मशहूर है हमारे पूरे फैमिली में, लेकिन उन्हें बताया स्पेसिफिक ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं आप बोल रहे हो कि पी के कुछ भी बना दियो, बट ऐसा नहीं है। नहीं देखो मैं जज करने वाला कोई नहीं। देखिए भाई ये बंदा गूगल फॉर्म भर के स्टोरीज खुद लिखी है, खुद आए और ये अपनी कहानी बता रहे हैं, ऐसा ही है भाई। मैंने तो कोई नहीं बोला ना मेड अप करें करे वो करें, बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर आप जाएं, सोचा जाए थोड़ा इसको, अगर डीबंक करें, आई रियली रिस्पेक्ट योर स्टोरी, आपने वक्त निकाला, आप सुना रहे हो, सोचा जाए, आप बताएं क्या फीलिंग लगती है आपको। बहुत अच्छी उस टाइम तो वालिद साहब भी, मेरे वालिद साहब ने सब सुना, वालिद साहब हमारे थोड़े हंसी मजाक वाले हैं। हाँ। उनको जब कॉल आई मेरी पप्पो की, वो घबराहट में थी, ऐसी बात मेरे इसके साथ ऐसा हुआ, तो उन्हें वो पीठ पे नाखून के निशान, हाँ उनको नाखून के निशान में ज़्यादा जज हुआ, जाहिर सी बात है, यकीन जब हुआ, मैं खुद जज कर रहा हूँ, यकीन जब हुआ उनको। अच्छा यकीन जब हुआ, अच्छा ओके। पप्पो को मेरा यकीन जब हुआ कि उन्होंने नाखून के निशान देखे। अब वालिद साहब मेरे हंसी मजाक से, वालिद साहब ने बोला चलो मैं कॉल करके पूछता हूँ। वालिद साहब ने कॉल की, क्या ऐसा हुआ था, पी तो नहीं थी, सच बता, पी के तो नहीं बता रहा है सब कुछ। तो बोलते पी के नाखून पीछे, मैं अपने आप को थोड़ी मारूंगा यार, नहीं खुद तो नहीं मारेगा। तो पप्पा हमारे माशाल्लाह, वो हंसी मजाक में मेरे वालिद साहब ने पूछा उनसे सच निकलवाने के लिए कि वो ऐसी कि कौन थी गधे के पैर वाली थी। खैर उसके बाद ये था, और नहीं मशहूर है सलमान भी, अगर आप दुबई में भी कभी जाएंगे ना, है इंसिडेंट होते हैं बहुत उस रोड पे। देख मेरी पीठ पे निशान आज तक पड़ा नहीं है वैसे, बट मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो ज़ख्मी होते हैं।
पीठ पे बहुत कम हुए, हाथों पे अमूमन मैंने निशान ज़्यादा देखे हैं, पीठ बट पे आई एम भी- श्योर ये हुआ होगा, इसमें कोई वो नहीं है। अब पीठ पे ना अबे क्या हो गया तुम्हें? पीठ पे इन अ सेंस ना मैं ऐसे बोल सकता हूँ आपको कि आप वो पीछे बैठी हुई थी, अब उससे ज़्यादा लेट होता है बंदे इंसान को, तो वो पीछे बैठी हुई थी। लेकिन को फील नहीं हुआ कि उसने कोई उस टाइम वार किया है नहीं कुछ? नाजन भी, आप उसके गाड़ी के गाड़ी में भी मेरे कज़न वगैरह जब उतरे गाड़ी को देखने के लिए, हाँ, गाड़ी में भी बिल्कुल स्क्रैच कुछ भी नहीं, पीछे भी बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, कुछ भी नहीं, कोई ना गंदगी, परफ्यूम कुछ नहीं ना चीज? स्मेल ना कुछ महक। वो महक एक ही थी बस, थी तो एक ही महक थी गाड़ी में। अच्छा, एक ही महक थी, एक अच्छा। ही महक थी बस। मैं महक थोड़ा दूसरी महक समझा। अच्छा अच्छा। बस ये सीन है उसका, ये है कि वो हम लोग लेके बैठ ही गए हैं बस उस सीन को। अब यही वाले पुप्पा है ना, ये वाले केमाड़ी पे रिहाइश है इनकी? किमाड़ी पे रहे। वो क्या सीन है? अब उनके बाद इंसिडेंट जान भाई, एक दो साल बाद फुप्पो आ गई थी। उसके बाद ये था जान भाई, अब वो फुप्पो ना मेरी 2-3 साल बाद वो बच्चों की स्टडीज़ की वजह से पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी। किमाड़ी में उनका था फ्लैट वैसे ना। तो उसके बाद ये था जान भाई, वो फुप्पो आई हमारे। अब फुप्पो किमाड़ी में ये है केपीटी ऑफिस, केपीटी हॉस्पिटल, बिल्कुल सामने ना नगीना सेंटर, एक ही बिल्डिंग आपको मिलेगी। नगीना सेंटर? नगीना सेंटर Okay. एक ही बिल्डिंग मिलेगी, मेन रोड है, लेफ्ट ही मिल जाएगी, और पीछे साइड जाओ तो आपको जैक्सन मार्केट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। तो नगीना सेंटर एक ही बिल्डिंग है। तो उसमें ये था जान भाई 3 ही फ्लोर है, वेस्ट ओपन का घर था उनका, कोने वाला सेंटर, और ऊपर छत थी। अब ऊपर ये था जान भाई, किमाड़ी में ये मशहूर है कि आप ना, हमारे कोविड के पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं, राइट, कोविड के पहले जब कोविड वगैरह होते थे, कोविड से पहले के बाद, उस टाइम पीक पे था छत पे ना, छत पे होना क्या, हमारे बहुत बड़ी छत थी, सब लोगों की एक ही छत थी। अब कितने 40 प्लस फ्लैट होंगे मेरे ख्याल ओके। से। एक ही बिल्डिंग थी पूरी, मतलब एक ही छत थी, उनका टेरेस एक ही था कि आप सारी टैंकियाँ वगैरह जो भी है ना, ऊपर जाके बैठो अपने हिस्से के हिसाब से बैठ जाओ, जो भी करना करो। खैर वो छत पे ना अदनान भी ऐसा होता कि आप ना 11 बजे के बाद ना 2 गेट होते थे, एक राइट पे होता था, एक लेफ्ट पे होता था, वो ताले लग जाते थे उस पर, सही। या कोई बच्चा भी या कोई नया आए, कोई फैमिली रिलेटेड ऊपर ना जाए किसी भी कुछ पे। तो जब मेरी पप्पो थी ना, पप्पो के रिश्तेदार थे सामने रहते थे, तो उनकी एक बेटी थी। अब वो चली गई ना 10 बजे, कॉमनली 10 बजे, कोई ताले वगैरह टाइम भी नहीं, 10 बजे ऊपर चली गई। अजन भाई वो टैंकी के पास गई थी पानी का वॉल खोलने ना, क्या पानी नहीं आ रहा घर में, वॉल चेक खोल लेती हूँ, तो वॉल खोलने गई ऊपर। अजन भाई वो उन्होंने वॉल खोला और वो गिर गई। ओके। अब वो गिर गई, अब वो जब उठी ना, मतलब वो घर पे उनको लेकर आए, उनको ये नहीं पता अब वो क्या, उन्होंने चिल्लाया नहीं कुछ, वो खड़े खड़े गिर गई, वॉल खोला उन्होंने और गिर गई, वो बता रही है कि। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, मेरी बेटी कहाँ गई, वो उन्होंने पूछा पप्पो के सामने, रिलेटिव ने, मेरी बेटी कहाँ गई, वो नीचे फ्लोर पे चिल्लाने लग गई, मेरी बेटी तुम्हारे घर तो नहीं आई, उनके घर तो नहीं आई, क्यों चिल्ला रही है मुझे भी नहीं पता, आप ऊपर जाके ठीक तो लेती एक दफ़ा, आपने वॉल खोलने खुद भेजा है और आपने कोई होश ही नहीं है कि आप वो बेटी कहाँ गई आपकी, लापरवाह थे, उनको क्या ही बोलूँ मैं उनको। खैर वो ऊपर चलेंगे अपनी बेटी को, लापरवाह थे, उनको क्या ही बोलूँ मैं। हाँ तो खैर वो ऊपर चलेंगे अपनी बेटी को, उन्होंने 2-3 लड़कों को भी लेके गई, मर्दों को, क्या चलो ऊपर। अब वो ना अजनान भाई वो टैंकी के साथ ही गिर गई, गिरी हुई पड़ी हुई थी, ओह। ना कुछ लगा हुआ उनको, वॉल खोला हुआ था, उन्होंने गिर गई थी पड़ी हुई। अब जब उनको लेकर आए ना अजनान में, तो उसके बाद ये उन्होंने ये बताया कि बाकायदा ना मैंने टैंकी देखी, ब्लू कलर की टैंकी है, टैंकी के पीछे ना मुझे किसी ने राइट पे से देखा, ओ तेरी खैर, और मुझ ये वाला देखना था? ये वाला देखना था अजनान भाई। ये वाला बहुत डर लगता है। अजनान भाई देखिए, कोई कोई ताले खोले हुए थे कि कोई बच्चा भी आ जाए कोई। अजनान भाई उसने बोला वाइट कलर का चेहरा था, ग्लो ग्लो जैसे शाइन मारता है ना आपको एक चीज़, ऐसे देखा, देखता रहा, मैं गिर गई ना, मुझे कुछ से हिम्मत ही नहीं हुई ना कोई चीज़ की, क्या मैंने ऐसे, उसने ऐसे देखा और वो टैंकी के पीछे ही था, वैसे ही देखा और तो मैं गिर गई। क्या उसके बाद अब वो उनको लेके आए घर पे। अब उसके हमारे पूरे बिल्डिंग की माड़ी में मशहूर है कि ऊपर नहीं जा सकता, आपको छत से आवाज़ आना कॉमन है। अब पुप्पो का बताता हूँ, पुप्पो पे आते हैं हमारी बात। पुप्पो का हमारे फ्लैट में ये है जान भाई, ऐसा कॉमन है कि आप घर में जाओगे ना तो वो सलाम करना ही है आपको, किसी की आदत में ना, वो भी कुछ कर, मतलब उनको भी सलाम करना है, घर में कोई हो ना हो मौजूद, उनको सलाम करना है आपने लाजमी। अब जान भाई ये है कि अब वो दुबई से आई थी, मैंने आपको बताया, मेरा शौक था कि चलो मिलेंगे, नाइट स्टे करेंगे, कज़न वज़न आए हुए सारे, एक दिन रुकने जाऊँगा मैं। गलती थी मेरी, दुनिया की सबसे बड़ी गलती वो थी। क्या फर्स्ट टाइम गया था मैं किमाड़ी उनके घर पे रुकने, तो मैं उस टाइम रुकने गया जान भाई। उनके घर में ऐसा कॉमन है, क्या लिविंग है, लिविंग में ना हम लोग रात में लेट नाइट कज़न वगैरह बैठे हैं 12-1 बजे। अब कज़न बोलता है सर वो क्या नाम, खाना वाने को कुछ खाना है तो ऑर्डर मंगवा कर लेते हैं हम लोग। तो ऑर्डर करके मंगवाया जान भाई, ऑर्डर आया, चलो सही है, बंद कर दिया। अब जान भाई मेरी कज़न की बहन है ना, बड़ी बहन, अब आप एक गेट है, खोलोगे आप, टक करोगे, बंद करोगे, आवाज़ आएगी आपको। अब वो कज़न, मुझे लग रहा है कि मैं लिविंग में, मैं और मेरे कज़न जाग रहे हैं, सिर्फ खाना वाना मंगवाया, सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद मुझे लगा कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है कज़न की, वो गई हैं बाहर, मुझे लगा सिर्फ, कज़न को नहीं लगा, मुझे लगा कि वो बाहर गई हैं,
आवाज़ आई है गेट की बकायदा खुलने की और बंद होने की। चलो मैंने बोला चलो वो साथ में दोस्त के घर गई हुई होंगी, किसी से मिलने गई हुई होंगी, बुलाया होगा तो वो वापसी आ जाएंगी थोड़ी देर में, हम लोग वेट करते फिर जाके सोएंगे। टाइम गुजरता रहा, लेट हो गए, 1-2 बज रहे। कदन बोलता है यार चल यार नींद आ रही है, बस कर कितना जागेंगे। मैंने बोला रुक जा, बहन गई है बाहर तो उसको आने दे, एक साथ गेट बंद करेंगे, लॉक करके चलेंगे। बोलते हैं अंदर, वो तो अंदर सो रही है, किसकी बात कर रहा है भाई तू, वो अंदर सो रही है। मैंने बोला पागल हो गया यार, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं पागल थोड़ी बैठा हूँ। वो बाहर गई, आवाज़ तेरे को नहीं आई। बोलता अच्छा गेट की आवाज़ आई, वो तो यार कॉमन है, क्या हो गया, दरवाज़ा खुल। मैंने बोला गेट की आवाज़ आना, बकायदा लॉक करना बंद करना तुम्हारे लिए कॉमन है। बोलते हैं हाँ भाई कॉमन है, वो तो तेरे को अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगी, जब तक तू कुंडी नहीं लगाएगा दरवाज़ा खुला रहेगा हमारा। ओह मतलब लॉक होता है ना आपका, जी वो खुद जी बंद जी। होता रहेगा आपको पूरी रात, तब तक आप कुंडी नहीं लगाओगे उसके नीचे से। खैर उसके बाद जान भाई ये होता है हमारे साथ, सोने का वक्त आ गया था, मैंने आपको बताया। अब एक ये है कि एसी वाला कमरा एक ही है, पुराने टाइम पे सबने सोना तो एक ही कमरे में सोना है हमने। अब मैंने आपको बताया क्या वो माशाल्लाह उनके घर में कॉमन है। अब मैं एक लेटा हूँ अजान भी एक जगह पे, मतलब एक जगह है कि आप सब ने अपनी भी जगह बनाई हुई है कोने में, एक ही कमरे में सारे लेटे हुए। अब वो गुजर भी होता है उनका, ये मुझे नहीं पता था। पहली मतलब सुना मैंने क्या गुजर तो होता है। सेंटर में सोते भी तो नहीं ना, ऐसा भी तो होता है ना क्या? नहीं सेंटर में नहीं, मैं तो कोने में सो रहा था। ओके। सेंटर में वो क्या बोलते हैं नहीं, कोने से, चौखट के सेंटर। चौखट की, यस मैं चौखट पे ही सो रहा था। यार मुझे नहीं पता था ना कि मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही हो रहा था ये सब कुछ, कि मेरे क्या हो रहा है। क्या उसको मैंने बोला कि मैं शायद मेरा वहम हो सकता है कि मेरी बहन को देखा, बहन वाली बात मैंने टाल दी कि मेरा वहम भी हो सकता है। खैर एनीवेज मैं कमरे में आके सो गया इधर राइट साइड पे, मैंने मुझे जगह मिली, बिस्तर बना हुआ था, मैं जाके सो गया। अचानक में मैंने ना करवट ली है तो मैं थोड़ा टाइम ही गुजरा, मेरी आँख लगी, मेरा हाथ है ना राइट साइड पे, उसने थप्पड़ मारा है किसी ने, हाथ पे? ऐसे करके ऐसे फेंका है मेरे पे। ओह। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे दर्द हुआ ना, मेरा हाथ ये पूरा काम नहीं कर रहा था अल्लाह भाई। मेरा ये हुआ था कि मुझे ना ऐसे रखना पड़ा था 2-3 दिन ना, इतना दर्द हुआ था उसके ओह। बाद। तो वो बोल रहे थे, अब मैं चिल्ला के उठा, क्या हुआ, मेरी पप्पा उठेंगे, पप्पा बोलते हैं बेटा तू गुजर में बैठा हुआ है यार, गुजर में सो रहा है। अब मैं तो बोला मुझे तो बताएं एटलीस्ट, मैं तो जगह मिली मैं सो गया। अब ये सीन था, उसके बाद गुजर था और उसके बाद मैं सोया नहीं। अब उसके बाद ज़्यादा भी एक वाली बात है, मैं उठा, मैंने बोला मैं उसके बाद सो तो नहीं सकता, उसके बाद जो आपके पास जाहिर सी बात है। नींद नहीं आएगी आपको कभी भी। मैं बाहर निकला, मैंने बोला लिविंग में आके बैठ जाता हूँ चुपचाप, मोबाइल यूज़ कर लूँगा। लिविंग में आया था में पर्दा होगा ना, पर्दा जैसे कि ये पर्दा है आपके पीछे लगा हुआ, पर्दे के पीछे भी अगर कोई खड़ा होगा ना तो आपको वजूद महसूस होगा कोई चीज़ का, कि shadow कोई खड़ा वगैरह। हुआ है यार, मतलब पर्दे के पीछे है। असल में एक साइड से पर्दा बाहर निकला हुआ था। अब वो जो बाहर निकला हुआ ना, मैंने जज कर लिया कि मामला है इधर से। मैं चुपचाप आया, मैं उधर जगह पे जहाँ पे सो रहा था वहाँ पे आके बैठ गया, सोया नहीं वो यार, घर जाके सोया आराम से। अब्दुल समद थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दान भाई, आपने बुलाया मुझे। आपने बड़े मज़े मज़े की कहानी सुनाई, मुझे तो बहुत मज़ा आया। ऑडियंस अगर आपको मज़ा आया है तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आई एम श्योर अच्छा था, ये कॉमेडी भी थी और मुझे मज़ा आया, मेरी टीम को इनफैक्ट बहुत मज़ा आया, तो बहुत मुस्कुरा रहा है यहाँ पर बैठा हुआ। हमारा काम है हंसाना। हाँ आपका काम, मुझे आपका एक्चुअल में काम आसान है। हाँ मैं हंसाता हूँ, मैं अपनी फैमिली में ये कि गैदरिंग में बैठता हूँ, हाँ, मैं और सबकी बैठूंगा तो बोले सारे बोल देता हूँ। सारे हंसते रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, अगर आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ है तो प्लीज़ मत बताओ। मजाक कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएंगे। आप अपनी कहानी सुना सकते हैं एंड या पर आ सकते हैं एंड अपनी कहानी हमें लाइव सुना सकते हैं, ऑडियंस भी सुन सकती है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। भाई एक चीज़ एक मिनट रुक जाना, नहीं जाना मत। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, थैंक यू सो मच फर्स्टली मुझे इनवाइट करने के लिए, यहाँ पे ढेर सारा इंतज़ार किया। खैर मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा आवाम को, जो भी एक बंदा भी सुने तो मेरी तरफ से अच्छा मैसेज जा रही है, बिल्कुल दे दे। क्या आपके वालिद साहब नहीं रहे दुनिया में, मेरी वालिदा मोहतरम नहीं रही है दुनिया में, अल्लाह उनको दोनों को जन्नत नसीब करे आमीन। तो मेरी वालिदा ये कहती थी कि एक चेहरे पे मुस्कुराहट आना नेमत का काम है, सवाब का काम है। तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि कदर ना हमें वालिद साहब के टाइम पे और मेरी वालिदा के टाइम पे, आपके सामने जब चीज़ मौजूद होती है ना तो आपको ज़्यादा कदरें नहीं होती उसकी। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ये है कि यार घर में ही है यार, मिलना ही है, आना जाना। अब जब नहीं होती ना तो वो चीज़ का एहसास होता है कि यार नहीं है, चीज़ की कमी है, हर चीज़ आप खुद करनी पड़ती है। वालदा नहीं है, वालदा ना होना ना ज़्यादा कमी पेशी होती है। क्या घर में कुछ खाना पकाना हज़ार चीज़ें होती हैं मामला, तो ये है कि कदरी होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ एक बंदे को भी अगर मेरा मैसेज अच्छी तरह पहुँचे, क्या कदर करो यार, उनके पैरों में गिर जाओ, जन्नत है उनके पैरों में। वालिद साहब हो वालदा हो, दोनों के अंदर कदमों में जन्नत है। मैं कहता हूँ दरवाज़ा की चाबी वालिद साहब के पास है कि जन्नत में आ गया पैरों में।
ऐसा ही है, ऐसा ही है। माँ के पैरों में जन्नत है तो बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो जितना ख्याल हो सकता है, जितनी उनकी खातिर तवाज़ो हो सकती है वो आप कीजिए, लास्ट बहुत चीज़ ज़रूरी देखो, है। जी जी, बोले 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 बोले। लास्ट चीज़ है, बस खत्म करेंगे इजी सी ना, बोल जानी क्या उसको। लास्ट चीज़ अब ये है कि मैं स्पेशल वन को कुछ कहना चाहूँगा। मेरी स्पेशल स्पेशल। वन थोड़ी वो नाराज़ थी तो मैंने बोला कुछ। ओ भाई सुनो तो, अपनी स्पेशल वन को कुछ कहना चाह रही है, बोले बोले नहीं, बोले स्पेशल बोले। वन को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अब थोड़ी बनी, 4 साल थे हम लोग साथ। अब नहीं है? नहीं, मैं बताता हूँ इंसिडेंट अच्छा हुई पूरा थे। सीन बता बे, पॉडकास्ट नहीं एंड हो रहा है यहाँ पे, मुझे कहानी सुननी है वाली। दूसरे गेस्ट को वेट कराओ, अब बता। थोड़े तो अदनान भाई ये था क्या वो, अब नहीं, 4 साल थे हम लोग। मेरी वालदा के बाद 4 साल होंगे मेरी वालदा को, ठीक है। तो अब वो हयात नहीं है। तो उसके बाद ना ये था क्या, उन्होंने मुझे संभाला, मेरी क्लोज वन ने। आपकी क्लोज वन ने हाँ, आपको तो मुझे संभाला। थोड़ा, क्योंकि वो था ना वालदे के बाद आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो गई यार, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। है ही नहीं, तो अब क्या क्या जिसके लिए शी कुछ, वॉज द वन जिसने आपको हाँ, ख्याल ख्याल किया, किया। अब टेक वो केयर होता किया। ना क्या नाम है यार, वही थी, उन्होंने संभाला मुझे, कि अब मेरा ही स्टेज पे था कि अब किसी के लिए कुछ करना इमोशनली नहीं। आपको सपोर्ट किया। हाँ, किसी के लिए कुछ करना रहता नहीं अब मेरे लिए के हिसाब से। हालांकि वालिद साहब थे मेरे, लेकिन वो होता ना अंदर यार, जिनके लिए मुझे करना था वो अब रही नहीं, मैं क्या करूँ, किन के लिए करूँ, कामयाब किसके लिए हूँ। खैर उसके बाद ये था, उन्होंने मुझे बोला अजान भाई क्या 4 साल बाद जाके मैं नहीं रह सकती आपके साथ। सही है। सिर्फ गलत फहमी की शिकार थी, गलत फहमी की वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे रिश्ते तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो गलत फहमी, किसी की बातों में आके मुझे छोड़ देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा कहना है? ये मेरा कहना है। और मेरा एक शेर अर्ज करूँगा, अगर अरे शेयर कीजिए। फराज साहब का शेर है, अगर आप फराज साहब को जी जी जानते जी, हो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। तो। जानते हैं आप? हाँ हम जानते अच्छे हैं। माशाल्लाह शेर, अच्छे शेर हैं। मैं उनके सामने शेर अर्ज करूँगा, उनको भी मुखातिब हूँ। सिलसिले तोड़ गए वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शिकवे जुल्म से शब से तो कहीं बेहतर था, कोई अपने हिस्से की एक शमा जलाते जाते। कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक लुमड़ लगी जान से जाते जाते। क्या बात उसकी, मैं शेर खत्म अच्छा, होने हाँ वाला। क्या? उसकी वो जाने उसे पासे वफा था भी ना था, हम्म तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। हमने निभा दिया अपना, बाकी अल्लाह की बेहतरी होगी इंशाल्लाह। फिर भी मनाता हूँ मैं, अभी तक मनाता हूँ। कज़न वगैरह हैं, हफ्ते में 4 साल कोई आसान तो नहीं होता। फैमिली को बताने वाला था, अल्हम्दुलिल्लाह आगे प्रोसीड करने वाला था, बट नहीं हो सका। मैं आपको एक मशवरा दूँ। आपकी एज क्या है? मेरी ये होगी 22। 22। 18 साल से लेके 24 साल तक का जो प्यार होता है ना, वो ये है कि मर जाऊंगा अगर मुझे ये ना मिली। ट्रू ट्रू। सही है। अब मुझे फील होता है, मैं फेस से गुजर चुका हूँ ये चीज़ का। और फिर अगली जो मिलती है उसके बारे में सोचते ये वाली मुझे पहले क्यों ना मिली। ये ट्रू है। तो प्यार होता 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 कई बार है। लेकिन अनजान भाई ये होता है ना, क्या इंसान अगर एक से कर चुका। ब्रो आई टेल यू वन थिंग, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं मजाक मस्ती अलग जगह, मैं आपको जेन्युइन एक फीडबैक देता हूँ। देखें, आपने अपनी कहानी में हर कोई हीरो होता है। अपनी कहानी में हमेशा आप राइट होते हो। आप हमेशा दूसरे को देखते हो कि यार मैंने ये किया, इसने भी मेरे साथ ये किया, लेकिन अब इतनी कोल्ड हार्टेड क्यों हो गई। ठीक है, सो वन थिंग आई वुड सजेस्ट यू कि इट्स बेटर कि अगर तो फैसला कर लिया है, ठीक है, अगर वो यही चाह रही है, ठीक है। अगर आप पीछे पड़े रहोगे, अगर आप बिल्कुल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे, अपने आप को चे बना के पीछे पीछे जाओगे, यू नो, अपने आप को तबाह बर्बाद कर लोगे, सो वो आप भीख मांग रहे हो। सही है। अगर तो कोई झगड़ा हुआ है, अगर तो कोई गलत फहमी है, एंड अगर कोई छोटी गलत फहमी है या बड़ी गलत फहमी है, जो भी गलत फहमी है उसको क्लियर करना ज़रूरी है। अगर तो वो क्लियर हुआ है और क्लियर नहीं हुआ तो अलग बात है। अगर वो क्लियर ही नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स उसको नहीं रहना। ये आपने सेकंड वाली बहुत पॉइंट सही, उसको नहीं रहना। और अगर किसी को साथ नहीं रहना तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि प्लीज़ बी विद मी। ट्रू। ठीक है, तो ये शेर और शायरी तुम अपनी दूसरी लव्ड वन के लिए रखो, वो ज़्यादा बेहतर है। आई नो एक इमोशनल अटैचमेंट बहुत होती है, जब माँ चली गई तो उसने तुम्हारा ख्याल रखा, ठीक है, सो स्वीट ऑफ हर, बट अपनी रिस्पेक्ट। और मैं उस लड़की को भी कहना चाहूँगा, वो जो भी खातून है, कि आप अगर तो ये देख रही हैं, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, तो अगर आप सुन रही हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके पास भी टाइम है, आपके पास भी टाइम है। दुनिया बहुत बड़ी है, सोचें,
एक दूसरे को वक्त दें। अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे का गुस्सा, एक दूसरे के टेंट्रम्स और एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, या इस रिलेशनशिप में ये वाली मैच्योरिटी नहीं है कि हम बैठ के बात कर सके, सॉर्ट आउट कर सके, तो उस रिलेशनशिप का फ़ायदा नहीं है। ट्रू। सही है, तो ख्याल रखो अपना, रहना आपने ही है। हमने भी बहुत मोहब्बतें की हैं, हमें अबे मर जाऊंगा ये नहीं मिलेगी, फिर शुक्र अदा करता हूँ, अच्छा शुक्र अल्लाह का ये नहीं मिली, ठीक है। एनीवेज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।